हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट, एक दो नहीं लाखों की संख्या में स्टूडेंट जो हैं वो एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस टाइम पे डिमोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि वैकेंसी हो गई है काफी लेट। तो उन बच्चों को चाहिए इस टाइम पे मोटिवेशन। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि भैया ऐसा कुछ करो जिससे कि हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आगे आने वाली वैकेंसीज के लिए मैं बहुत सारी सैलरी स्लिप लेके आया हूँ, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, जो आप लोगों के लिए लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। और ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन भी होगा। इसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि किस चीज के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं और कितना कितना आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो सैलरी स्लिप्स हैं ये आप लोगों के सामने है, बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। देखो अप्रैल मंथ की सैलरी स्लिप ये आप लोगों को दिख रही होगी, अप्रैल मंथ की। और मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें दिखाऊंगा कि कितनी कितनी सैलरी उठा रहे हैं। देखो यहां पे देखो 56,000 ये बंदा है। अभी ये सीनियर एएलपी भी नहीं है, सिर्फ एएलपी है। यहां पे अगर आप देखेंगे 63,000 रुपए, और इसके अलावा आप देखेंगे यहां पे 54,000 रुपीज। इस तरीके से टोटल जो सैलरी है वो 58,000 रुपीज, वो तो नेट पे मिल रहा है उसको 54,000 रुपीज। इसके अलावा मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें और बहुत अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया बहुत लेट हो गया है और मोटिवेशन नहीं मिल रहा है और मुझे 8,000 रुपए की प्राइवेट नौकरी मिल रही है, क्या मैं कर लूं? देख भाई, अगर इस टाइम पे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और आपका मन कर रहा है, आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आप ये देखिए 8,000 रुपए वहां की 8 महीने की सैलरी यहां आप 1 महीने में उठाओगे। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा और मेहनत तो उससे कई गुना ज्यादा करनी पड़ेगी। अब आप देखिए, आप 1900 ग्रेड पे भले ही जा रहे हो, अगर एएलपी टेक्नीशियन में आप जा रहे हो, भले ही 1900 ग्रेड पे जा रहे हो, लेकिन आप सैलरी देखो, आप सैलरी किस ग्रेड पे की उठा रहे हो। नेट पे बंदे का 63,000 है। ये 4200 ग्रेड पे से भी ऊपर की सैलरी है। अगर आप इसकी भी सैलरी देखेंगे जो अभी अप्रैल मंथ की है, 56,000 रुपए सैलरी है। ये भी 4200 ग्रेड पे ऊपर की सैलरी है। और 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद आप लोगों का ये होता है कि आप सीनियर एएलपी हो जाते हो, जो 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। उस टाइम पे आप निश्चित तौर से कोई भी 4200 ग्रेड पे वाला आपके बराबर सैलरी नहीं उठा सकता है, जो नॉर्मल है। अगर वो रनिंग का नहीं है तो आप लोग रनिंग स्टाफ हो। अब यहां पे बात करते हैं आप लोगों की सैलरी स्लिप की। बच्चे कह रहे थे कि भैया थोड़ा सा बता देना जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो देखिए यहां पे सबसे पहले चलो इस सैलरी की बात कर लेते हैं। ये अप्रैल मंथ की सैलरी है, या यहां पे इस सैलरी की बात कर लेते हैं। चलो लेटेस्ट सैलरी है, इसमें 58,000 रुपए सैलरी आई है बंदे की। आप देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले डेजिग्नेशन आप यहां पे देखिए, ये लिखा हुआ है एएलपी इलेक्ट्रिकल। इस चीज को देखिए, ये एएलपी इलेक्ट्रिकल वाला बंदा है। इसके अलावा इनको सिर्फ अभी एक ही इंक्रीमेंट मिला है, इससे आप लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा पुराने एएलपी नहीं है। इनकी अभी ज्वाइनिंग हुई है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी लिखी हुई थी, 16/7/2021 की ज्वाइनिंग है उस बंदे की। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो इस चीज को देखिए आप, किलोमीटर अलाउंस उनको मिला है 13,000 रुपए, जो कुछ लोगों को 20,000 में मिलता है। उसके अलावा डीए इनका 11,000 रुपए है, जो इस टाइम पे बढ़ चुका है। ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पे एचआरए मिला है उनको 4,000 कुछ रुपए, और एरियर मिला है डीए पे। इस तरीके से अगर इनका टोटल चीजें मिला लें, यहाँ पे इनका एक एनएचए भी है जिसके 384 रुपए मिले हैं इन्हें। मतलब अगर आप, और नाइट ड्यूटी के भी इन्हें 3,000 रुपए मिले हैं, देख सकते हैं आप, 3,000 रुपए उन्हें नाइट ड्यूटी के मिले हैं, 2942 रुपए। इस तरीके से ओवरऑल जो उनका पे बना है 58,462 रुपए बना है। ड्यूटी डेज यहाँ पे दिखा रखे हैं कितने, 30 दिन का यहाँ पे उनका वेतन है, जो 58,462 रुपए है, जो एक बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। आप अगर इस टाइम पे 8,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो, देखो अगर स्थितियां बेकार हो गई हैं तब आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, तब तक जब तक एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हो रही है या आपका नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है, तब तक आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इतना है या आपके मम्मी पापा आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई तू तैयारी कर ले, तो आप जी जान से इस लेवल की तैयारी कर लीजिए कि जब वैकेंसी आए तो आप लोगों को दिक्कत ना आए। अब यहां पे आप सैलरी देखिए जरा, ओवरऑल उनकी जो कटौतियां हुई हैं, जो आपका एनपीएस वगैरह में कटता है, वो 4,000 रुपए कटे हैं। ओवरऑल उनके खाते में इन हैंड आया है 54,000 रुपए। ये देख सकते हो आप, 54,000 रुपए की उनकी सैलरी आई है। इस बार ये भी हुआ था, जैसे डीए अभी बढ़ा था ना पीछे, तो वो जनवरी से एप्लीकेबल होता है। तो जनवरी से डीए का कुछ थोड़ा सा इन्हें मिला है, 3,000 रुपए ये एक्स्ट्रा मिले हैं, 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। तो ओवरऑल अगर सैलरी मिले तो तब भी 54,000 55,000 रुपए उनकी सैलरी बन रही है, जो इनिशियल पे है इस टाइम पे। जो आप देखते रहते हैं ना आर्टिकल, उन लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे जो टीचर हैं वो भी सैलरी स्लिप ला के दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उनको पता ही नहीं है रियल सैलरी है क्या, और वो बस बना रहे हैं कि 35,000 रुपए सैलरी है, 36,000 रुपए सैलरी है। इस टाइम पे अगर कोई, देखो
एएलपी की या लोको पायलट की या गार्ड की जो सैलरी होती है वो कहीं भी निश्चित नहीं है। देखो कहीं पे ऐसा है कि बहुत लंबी ट्रेन चलती हैं, कहीं पे छोटी छोटी ट्रेन चलती हैं, पता चला छोटी ट्रेन चलने में ही कहीं पे 10 घंटे लग रहे हैं, कहीं पे लंबी दूरी चले जा रहे हैं तो भी 7 घंटे में चले जा रहे हैं। तो जितना किलोमीटर आदमी चल रहा है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता है। और इनकी जो रनिंग है, देखो रनिंग स्टाफ का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है, मैं आपको बताऊं। देखो यहां पर अगर बात करेंगे तो ये जो डीए मिल रहा है ना, देखो 20,000 रुपए पे, 20,500 रुपए पे किसी भी आदमी को 11,000 रुपए डीए नहीं मिल सकता। ये डीए 11,000 रुपए पता है इनको क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनका जो डीए है वो 30% एक्स्ट्रा मिलता है। 30% एक्स्ट्रा, देखो जैसे किसी आदमी का बेसिक पे मान लो 50,000 रुपए है, तो अगर कोई बंदा सीजीएल में या कहीं इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, कुछ भी है, तो उस बंदे को जो सैलरी मिलेगी या डीए मिलेगा, जैसे आप मान लो डीए मान लेते हैं 50% है, तो 50% डीए उसको मिलेगा 25,000 रुपए। लेकिन अगर यही स्टाफ किसका है, रनिंग का है, तो उसे 50,000 पे डीए नहीं मिलेगा, 5 या 15, 30% इसका एक्स्ट्रा करो, उसे मिलेगा 65,000 पे, उसे मिलेगा 65,000 का 50%, तो वो इससे ऊपर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से उसे एचआरए मिलेगा, तो जितने अलाउंसेस हैं वो 30% एक्स्ट्रा पे मिलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये वाली चीज देख सकते हैं, जो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि हाँ भाई आप लोग जब जाएंगे तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आप लोग उठाएंगे। ये देखिए आप यहां पे पूरी की पूरी डिटेल दी गई है कि भैया डेजिग्नेशन उसका ये एएलपी मैकेनिकल का है, देखो ये मैकेनिकल का बंदा है, इसकी देखो सैलरी। आप भी अगर आप ग्रुप डी में हैं और आप चाहते हैं कि आप लोगों की जो सैलरी है वो हम लोग डिस्कस करें, बच्चों के साथ उन लोगों को मोटिवेशन दे सके, तो आप लोग भी टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं और हम लोग बता देंगे। सारी इंफॉर्मेशन यहां पे हाइड कर दी जाती है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं दिखाई जाएगी। बस ये एक एजुकेशन पर्पस से, बच्चों के मोटिवेशन के पर्पस से। देखो अब इस बंदों की किलोमीटर देखो, वहां पे उसको 13,000 किलोमीटर मिले थे, इसको 15,000 रुपए किलोमीटर के मिले हैं, इसको किलोमीटर के मिले हैं 15,000 रुपए। कुछ लोगों के ये किलोमीटर 20,000 हो जाते हैं, मतलब 20,000 रुपए मिलते हैं। अगर आपके 9,000 किलोमीटर हैं, मान लो आपने 7,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो 3.91 मिलता है इनिशियल को, ठीक है। सीनियर एलपी को उससे ज्यादा मिलता है, किसी को 3.74 मिलता है, तो और जैसे लोको पायलट गुड्स से उसे 5 रुपए मिल रहा है। तो अगर ये अगर आपने 7,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई और 5 रुपए से, तो 35,000 रुपए तो आपके सिर्फ किलोमीटर का हो जाता है। इस तरीके से इन लोगों की जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इनका आपको बताइए, आजकल देखो पहले बहुत डिफिकल्ट वर्क था, अभी क्या है, वर्क थोड़ा सा इजी हो चुका है। आप लोगों को पता है कि भाई अब एसी केबिन आना शुरू हो गए हैं, कुछ बहुत सारे इंजन लोकोमोटिव अच्छे आ रहे हैं, जैसे वंदे भारत ट्रेन हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो आगे जो जॉब है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, मतलब आप लोगों के लिए जो वर्किंग कंडीशन है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और एक प्राइवेट एम्प्लॉय को, डिप्लोमा वाले को या आईटीआई वाले को कभी भी 56,000 रुपए सैलरी स्टार्टिंग में नहीं मिल सकती। और यहां जब आप ज्वाइन करोगे तो निश्चित तौर से आप 55, 50, 60 तक भी सैलरी उठाओगे। कुछ जगह पे जहां पे वर्किंग बहुत ज्यादा तगड़ी है, वहां पे इस टाइम भी 60 से 65,000 रुपए एएलपी उठाता है इनिशियल जाके। और 2 साल के अंदर आप लोग प्रमोट हो जाते हो। 2 साल में आप जैसे ही 2 साल कंप्लीट होंगे, आप सीनियर एलपी हो जाते हो 2400 ग्रेड पे। उस समय पे जहां ज्यादा वर्किंग है, जो उस समय पे अभी जैसे 64,000 रुपए एएलपी उठा रहा था, तो वो लड़का वहां पे जाएगा तो वो सीनियर एलपी होता है, तो वो सीधा 75,000 रुपए से ऊपर उठाना शुरू करता है। समझ आ रही है? फिर उसी के साथ साथ जो लोअर लेवल वाले वो भी 65 तक उठाते हैं। तो 65-70 हजार रुपए के आदमी आप आईटीआई और डिप्लोमा करके बन रहे हो, इससे ज्यादा अच्छा और क्या होगा बताओ। अब आप देखिए, यहां पे आप देख लीजिए, चाहे इससे आगे आप देख लीजिए, जहां आपका मन करता है वहां देख लीजिए। ये देखिए यहां पे अगर बात करें तो बेसिक पे इनका 20,500 है, कोई बहुत बड़ा बेसिक पे नहीं है। ये बेसिक पे उस टाइम पे तो 25,400, 25,500 से भी ऊपर हो जाएगा। अब यहां पे अगर बात करें 10,000 रुपए उस टाइम पे इन्हें क्या मिला है, अभी वो 11,000 हो गया ये डीए, अभी 10,127 मिला है। फिर उसके बाद इन्हें 14,000 रुपए किलोमीटर के मिले हैं, जो किलोमीटर दिख रहा है। ओवरऑल अगर बात करें तो किलोमीटर के बाद यहाँ पे सेल अलाउंस मिला है 60 रुपीज, नाइट ड्यूटी ये भी कई जगह पे 140 रुपए मिलता है, कई जगह पे उससे और ज्यादा मिलता है। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये देख लो। अब देखो यहाँ पे इन्हें नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला 1500। देखो एक लड़के को अभी पीछे मिला था कितना, 3,000, यहाँ पे इसको मिला है 1500। नेशनल हॉलीडे अलाउंस है 384 रुपए मिला है। इस तरीके से ओवरऑल सैलरी जो आ रही है वो 63,828 रुपए आ रही है। इनका कुछ थोड़ा सा पहले पेंडिंग था पैसा, तो वो भी पैसा आया है 3-4 हजार रुपए, तो इसलिए भी वो सैलरी यहां पे बढ़ी हुई दिख रही है। तो ओवरऑल 55,000, 60,000 के करीब आप लोग सैलरी उठाएंगे ही। तो 55-60 हजार रुपए के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। अगर आप ये समझते हैं कि आप लोग ही धुरंधर हो तो भाई ऐसा काम नहीं चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस बार आपके साथ हैं,
बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन बहुत तगड़ा है। जिन लोगों की कोविड में भी जॉब गई हैं वो लोग भी इस टाइम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे साथ के खुद पता नहीं कितने लड़के, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो उस टाइम पे इंजीनियरिंग कर करके क्या कर गए थे, प्राइवेट जॉब में चले गए थे, आज वो फिर से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं 3-3 4-4 साल बाद दोबारा आके। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना बच्चा बीटेक वाला है, कितना बच्चा डिप्लोमा वाला है और कितना बच्चा आईटीआई वाला है। इसके साथ साथ जितने बच्चे ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए हैं, अगर इनके पास आईटीआई डिप्लोमा है तो ये सारे के सारे बच्चे एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए भी ये मोटिवेशन है। वहां पे ये 30,000 रुपए पे है, यहां पे ये सीधा दुगनी सैलरी पे आ जाएंगे और वर्किंग भी आसान हो जाएगी। जो बच्चा इस टाइम ट्रैक मेंटेनर है, आप हजारों की संख्या में मैसेज में आप लोगों को दिखा सकता हूं, वो बच्चे बार बार करें कि भैया एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आ रही है, मैं तैयारी कर रहा हूं। तो आप समझिए कि कितने अच्छे लेवल का कंपटीशन रहने वाला है। तो तैयारी तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर आप ये समझते हैं कि खेल है ऐसे ही हो जाएगा, तब तो बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। और जो इस समय ये समझ रहे हैं ना, एक बात और कि मैं लास्ट टाइम पे पढ़ूंगा सारा कर लूंगा, भाई लास्ट टाइम पे चीजें इतनी आसानी से कवर होने वाली नहीं है, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा है। प्री भी पढ़ना है, मेंस भी पढ़ना है, साइको भी करना है, सारी चीजें करनी है। इसलिए कम से कम जो चीजें प्री और मेंस में कॉमन है उन चीजों को तो आप पहले तैयार कर लो, फिर जैसे ही सिलेबस आता है, वैसे सिलेबस में चेंजेस होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे नोटिफिकेशन आता है उसमें जो चेंजेस होते हुए दिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को चेंज कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो गाइज इस टाइम पे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ओवरऑल हम लोग बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी करना रहे, जीरो टू हीरो आप लोगों की तैयारी चल रही है। आप लोग जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, 451 भी, इसके अंदर तो आप लोगों को बहुत कुछ दिया जाना है। 451 के अंदर ही हम इतने सारे एनसीईआरटी के टेस्ट भी डाल रहे हैं, एनसीईआरटी के सारे टेस्ट डाल रहे हैं, एनसीईआरटी के बहुत अच्छे से। इसके अलावा एएलपी के प्रीवियस ईयर भी डाल दिए, एएलपी के फुल टेस्ट डाल रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डाल रहे हैं, इतना सब कंटेंट हम लोग दे रहे हैं। पूरी गाइडेंस सेशन दे रखे हैं, बिना ट्रेड पढ़े किस तरीके से आप लोगों को क्लियर कर लेना है, ये सारी की सारी चीजें। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ आप 4 वीडियो भी देख लोगे ना गाइडेंस की, जो गाइडेंस की वीडियो, तब भी आप लोगों का वसूल है सब कुछ। आप लोग एक बार जाके एप्लीकेशन पे विजिट करिएगा, वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, आप लोग जाके देखिए। आप लोग इस समय से तैयारी करिए, और मैं ये नहीं कर रहा हूं यहां से करिए, आपका जहां से मन करता है आप वहां से तैयारी स्टार्ट करिए, लेकिन तैयारी को बहुत अच्छे से करना स्टार्ट करिए। ये देखो बहुत बढ़िया मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि 58,000 रुपए सैलरी के आप मालिक हैं सिर्फ आईटीआई करने के बाद, बताओ। और 2 साल के अंदर ये सीधी 75,000 के 70,000 के करीब पहुंच जाएगी। और जैसे ही आप एलपीजी होते हो, 5-7 साल में हो जाता है आदमी एलपीजी, तब आप लोग 1 लाख के आसपास सैलरी उठाएंगे। तो ये आप लोगों के सामने है, और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आप लोग स्टार्टिंग में डिप्लोमा करने के बाद 64,000 रुपए 65,000 रुपए की सैलरी बड़ी ही आसानी से उठा सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। ये पूरी की पूरी सैलरी स्लिप है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए। अप्रैल मंथ की है, यहां पे 56,122 रुपए टोटल सैलरी बनी है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सारी की सारी सैलरी जो नॉर्मल बनती है वही है। और ये तो 20,500 बेसिक है, ये तो कुछ भी बेसिक नहीं होता है, ठीक है। और जैसे ही ये बेसिक सीनियर एएलपी का 25,500 रुपए होता है तो ये सैलरी बहुत ज्यादा हाइक करती है, और फिर इसके बाद ये 4200 हो जाता है एलपीजी का, तो ये सैलरी और ज्यादा हाइक करती है। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन इस चीज से मिला होगा। आगे अगर आप लोग चाहते हैं किसी और की सैलरी स्लिप, जैसे गुड्स गार्ड की, स्टेशन मास्टर की, या किसी और चीज की, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। अगर ये वीडियो पर रेस्पॉन्स आता है तो आगे आप लोगों को और भी सैलरी स्लिप आप लोगों के सामने लाई जाएंगी और आप लोगों को दिखाई जाएंगी, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे वो एएलपी की हो, जेई की हो, टेक्नीशियन की हो, बाकी सारी सैलरी स्लिप भी आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, और अब आप लोगों को समझ आया होगा कि भैया जब 60,000 रुपए सैलरी गवर्नमेंट देगी तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी। खेल नहीं है सिलेक्शन लेना, तो मेहनत करोगे जरूर से जरूर सिलेक्शन मिलेगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है। जब इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आ रही है तो आप सिलेक्शन क्यों नहीं ले सकते हो। शिद्दत के साथ पढ़ाई करना, मैं खुद बता रहा हूं। ये देखिए इसमें लिखा हुआ भी आप लोगों को दिख भी जाएगा कि मैंने कितने एग्जाम्स यहां पे क्लियर किए हुए हैं। ये देखिए आप लोगों को एग्जाम इसमें डाला हुआ है। आरआरबी एएलपी मेरे खुद के 86 मार्क्स थे, ग्रुप डी में मेरे 90 मार्क्स थे, आरआरबी जेई में मेरे 87 मार्क्स है, डीआरडीओ में 117 मार्क्स है, यूपी पुलिस में 2 टाइम्स क्वालिफाइड हूं, आईसीजी यांत्रिका क्वालिफाइड हूं, एनपीसीआईएल साइंटिफिक असिस्टेंट जो टेक्निकल असिस्टेंट आता है वो वाला एग्जाम क्वालिफाइड है। तो इतने एग्जाम्स आपके सामने जो बंदा क्वालिफाइड किए बैठा है और वो आप लोगों को गाइड कर रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जरूर से जरूर आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा ही, अगर आप लोग शिद्दत से तैयारी करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो। टेक केयर।